नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और मैं लेकर आई हूं आपके लिए 6 टिप्स और 3 मोस्ट पावरफुल बोनस टिप्स की 7 से 11 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाएं ताकि वो बिना डर, बिना दबाव के और खुशी खुशी सीख सकें। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है कि पढ़ाई एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन को डिस्कस कर सकूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बीच में छोड़ देंगे तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। डियर पेरेंट्स, आज से ठीक 3 महीने पहले एक लेडी जया लक्ष्मी जी मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने बताया सार्थक नाम का उनका 8 साल का बच्चा है। स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि दिमाग तो है पर ध्यान नहीं देता है। घर पर हम लोग भी कहते हैं मोबाइल छोड़ो, पढ़ने बैठो, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है। हर दिन सार्थक की पढ़ाई एक लड़ाई बन गई है। मैंने पहले मम्मी की पूरी बात अकेले में सुनी, फिर मैंने उनके बेटे सार्थक की बात भी सुनी। आपको पता है सार्थक ने मुझे सबसे पहले क्या कहा? उसने कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, बस मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती। बच्चा ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाया, छोटा था, लेकिन मुझको समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, प्रॉब्लम तरीके में थी। माँ ने डांटना बंद किया और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये है कि आज 3 महीने बाद बच्चा खुद से किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता है। अब सवाल है, उन्होंने ऐसा क्या किया? चलिए अब मैं आपको वही प्रूवन साइंटिफिक पेरेंटिंग टिप्स बताती हूँ जो मैंने सार्थक की मम्मी को बताया था। टिप नंबर 1, दिमाग की उम्र समझिए। 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे का दिमाग जिस स्टेज में होता है उसे साइंस में कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग मोड। मतलब इस उम्र का बच्चा सिर्फ वही चीज समझ पाता है जिसे वो देख सके, छू सके या महसूस कर सके। यानी अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, इसको समझो, तो बच्चे के दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप बच्चे से बोलते हैं 2 + 3 = 5, तो बच्चा रट तो लेगा लेकिन उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने 2 सिक्के और 3 सिक्के रख दे और उससे खुद गिनवाएं तो उसका दिमाग कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। इसे ही कहते हैं कॉन्क्रीट लर्निंग। सिर्फ किताब से पढ़ाना इस उम्र में फेल हो जाता है, चीजों को दिखाकर पढ़ाना काम कर जाता है। आप मैथ्स में सिक्के, बटन, पेंसिल, टॉफी एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं और बच्चे को हाथ से जोड़ने घटाने दीजिए। साइंस में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करवाइए, जैसे पानी में चीज डालकर दिखाना या पौधे उगाकर समझाना। और सबसे जरूरी, हर टॉपिक को एक छोटी सी कहानी बना दीजिए, क्योंकि यही वो फर्क होता है जो एवरेज बच्चे और कॉन्फिडेंट बच्चे के बीच में होता है। एवरेज बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है वही बच्चा पढ़ाई में स्मार्ट बन जाता है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, जो लगभग हर घर में होती है। टिप नंबर 2, पढ़ाई का सही समय। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरा दिन बच्चा स्कूल गया, होमवर्क किया, ट्यूशन गया, थक गया, और जैसे ही रात होती है तब पेरेंट्स कहते हैं चलो अब पढ़ने बैठो। यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। साइंस कहती है कि थका हुआ दिमाग कभी नहीं सीख सकता। जब बच्चा थका होता है तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज चाहता है, आराम। अब समझिए सही समय कौन सा है। रिसर्च बताती है कि बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव 2 खास समय पर होता है। पहला, स्कूल से आने के बाद 30-40 मिनट। इस समय दिमाग में जो पढ़ाया गया है वो अभी तक फ्रेश रहता है। दूसरा, शाम को खेलने के बाद। क्यों? क्योंकि खेलने के बाद बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ती है और कंसंट्रेशन अपने आप अच्छा होने लगता है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि स्कूल से आने के बाद बच्चे को तुरंत पढ़ाई की नहीं बल्कि आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि एज अ पेरेंट आपका काम सिर्फ उसकी पढ़ाई को इम्प्रूव करना नहीं है बल्कि उसके इमोशंस को भी बैलेंस करना है। इसलिए थोड़ा गैप लेकर ही पढ़ाएं। और शाम को 6 बजे तक जब बच्चा खेल कूद कर घर वापस आता है तब उसको पढ़ने के लिए बैठाइए। एक और बहुत जरूरी बात, 2 या 3 घंटे लगातार बैठाकर पढ़ाना बच्चे के लिए टॉर्चर बन जाता है। और अगर डर से बच्चा 2-3 घंटे बैठा भी है बुक्स के साथ तो भी उसका दिमाग चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ 20 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, तो बच्चे का दिमाग डरता नहीं है। इसलिए बच्चे को हमेशा ब्रेक ले लेकर पढ़ाइए। याद रखिए, कम टाइम प्लस सही टाइम = ज्यादा सीखना। नंबर 3, फिक्स्ड होम रूटीन। देखिए, बच्चों को हर समय मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है रूटीन की। बच्चे हो या बड़े हो, सबको एक अच्छे रूटीन की जरूरत होती है सफल होने के लिए। फिर भी पता नहीं लोग बच्चों की डेली रूटीन को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते हैं। साइंस कहती है जब बच्चे की डेली रूटीन फिक्स होती है तो उसका दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। यानी बच्चे को बार बार बोलना नहीं पड़ता, पढ़ लो, होमवर्क कर लो, मोबाइल बंद करो। स्कूल से आकर 1 घंटा फ्री प्ले,
30-40 मिनट पढ़ाई, फिर 30 मिनट का स्क्रीन टाइम, रात को सोने से पहले कहानी या बात करना। इस तरह जब खाने का, खेलने का, टीवी, मोबाइल का और पढ़ने का समय फिक्स होता है तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बहस अपने आप खत्म हो जाती है। याद रखिए, रूटीन बच्चों को सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बनाता, रूटीन बच्चों को रिलैक्स्ड और रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। टिप नंबर 4, मोबाइल एडिक्शन कंट्रोल। आज के समय में बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा विलेन है मोबाइल। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं? गुस्से में अचानक बच्चे से मोबाइल छीन लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चा ये सीखता है कि मोबाइल मेरी खुशी है और मम्मी पापा मुझसे मेरी खुशी छीन रहे हैं। इससे एडिक्शन कम नहीं होता बल्कि और गहरा होता चला जाता है। सबसे पहले स्क्रीन टाइम पहले से तय कर लीजिए और बच्चे को साफ साफ बता दीजिए इतने मिनट के लिए ही मोबाइल मिलेगा बस। दूसरा स्टेप, टाइमर लगाइए। बच्चे को भी दिखाइए कि टाइमर चल रहा है। जैसे ही टाइमर खत्म, मोबाइल अपने आप बंद। दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि बच्चों में मोबाइल की आदत को कैसे कम करें, उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, तो इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर विजिट करके भी वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं टिप नंबर 5, शब्द बदलो, बच्चा बदलेगा। सबसे ज्यादा पावरफुल एंड सेंसिटिव बात को समझिए। हम जो शब्द बच्चों से बोलते हैं वही शब्द धीरे धीरे उनकी आवाज बन जाती है। अगर रोज रोज बच्चा सुनता है तू नालायक है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, देख वो कितना अच्छा है, तो बच्चा अंदर से मान लेता है शायद मैं सच में ऐसा ही हूं और फिर वो कोशिश करना धीरे धीरे छोड़ देता है। लेकिन अब जरा दूसरा तरीका भी देखिए। मान लीजिए बच्चा गलती कर रहा है और अगर आप कहें तुम कोशिश कर रहे हो, ये काफी है, गलती सीखने का पार्ट है, मुझे तुम पर भरोसा है, तो बच्चे के दिमाग के अंदर एक अलग ही सोच पैदा होती है कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं। साइकोलॉजी इसे कहती है ग्रोथ माइंडसेट पेरेंटिंग। याद रखिए, अगर आपके शब्द बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे तो बच्चा जरूर पढ़ाई में अच्छा होगा। तो आज से ही अपने शब्द बदल दीजिए। टिप नंबर 6, पढ़ाई का माहौल, स्टडी फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली बात पर आते हैं। पढ़ाई बच्चे से नहीं, घर के माहौल से शुरू होती है। अगर घर में टीवी तेज चल रहा है, मोबाइल हर समय हाथ में है और डांट फटकार का माहौल है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कह लीजिए कि पढ़ाई पर ध्यान दो, बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग शोर और डर में फोकस नहीं कर पाता है। अब सवाल है पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले घर में एक शांत स्टडी कॉर्नर बनाइए। कोई बहुत बड़ा रूम नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा कॉर्नर जहां टीवी की आवाज ना आए और मोबाइल भी दूर रहे। और वो जगह बच्चे की पढ़ाई के लिए फिक्स होना चाहिए, यानी बच्चा हमेशा उसी जगह पर बैठकर पढ़े। दूसरी बहुत जरूरी बात, जब बच्चा पढ़ रहा हो तो आप भी मोबाइल छोड़कर किताब, न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ने बैठ जाइए। तीसरी बात, पढ़ाई के समय अपने भी मोबाइल को साइलेंट पर रखिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन बच्चे के दिमाग को बार बार डिस्टर्ब करता है। याद रखिए, घर का एनवायरनमेंट स्टडी फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो हो गए 6 टिप्स। अब चलिए फटाफट मैं आपको 3 मोस्ट पावरफुल बोनस टिप्स भी बता देती हूँ। नंबर 1, कभी भी मत कहिए कि पढ़ाई नहीं की तो मोबाइल बंद, इससे पढ़ाई पनिशमेंट बन जाती है। सही सेंटेंसेस बोलिए, जैसे पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है और मोबाइल एक फैसिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए, थ्रेट नहीं। नंबर 2, हर दिन सोने से पहले बच्चे से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज तुमने नया क्या सीखा। ये सवाल बच्चे के दिमाग को लर्निंग मोड में डाल देता है, यानी बच्चा जो पढ़ा है वो उसके दिमाग में पक्का हो जाता है। एंड नंबर 3, हर बार गिफ्ट देना जरूरी नहीं है। पावरफुल तरीका है कि उससे बोलिए, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, तुम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। बच्चे को सबसे ज्यादा पेरेंट्स के अप्रूवल की जरूरत होती है, यही उसे अंदर से स्ट्रांग बनाती है। सो डियर पेरेंट्स, ध्यान रखिए, इस उम्र में बच्चा पढ़ना नहीं सीखना सीखता है, और अगर यही उम्र बिगड़ जाए तो आगे चलकर बच्चे को पढ़ाई से नफरत भी हो सकता है। याद रखिए, बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, बस तरीका गलत होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों के लिए आपके ही तरह अच्छे सपने देखते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या है। हम मिलकर उसका सलूशन निकालेंगे।